और एक आखिरी निवेदन ये है कि हमारे भारत स्वाभिमान की तरफ से सारे देश में एक अभियान चल रहा है कि जब भी जरूरत हो तो स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं को ना खरीदें। बाजार में हजारों विदेशी वस्तुएं बिक रही हैं, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, ऐसी 2000 से ज्यादा विदेशी वस्तुएं बाजार में हैं। इनको खरीदना आप बंद करो, इनकी जगह हमेशा स्वदेशी वस्तुएं खरीदो, देशी वस्तुएं खरीदो। तो भारत के लोग अगर विदेशी वस्तुओं को बंद करके देशी वस्तुएं खरीदने लगे तो साल का 2,32,000 करोड़ और बचता है। अब देखो, स्वस्थ हो जाए, बीमार ना पड़े तो 7 लाख करोड़ बचा। यूरिया डीएपी बंद करके गोबर गौमूत्र डालें तो 5 लाख करोड़ बचा। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें तो 2,32,000 करोड़ और बचा। तो साल में करीब करीब 12-15 लाख करोड़ के बीच की बचत देश की होती है। और ये इतना धन है कि इसको हर साल इकट्ठा करते रहें तो 5 साल में ही गरीबी मिट जाएगी देश में। गरीबी मिटाने के लिए 50 लाख करोड़ चाहिए और हर साल हम 15 लाख करोड़ बचा सकते हैं। 3-4 साल में ही गरीबी मिट जाती है। तो गरीबी मिटाने के लिए कोई विदेशों में भीख मांगने की जरूरत नहीं है, देश में व्यवस्थाओं को बदल के ही गरीबी मिटाई जा सकती। तो भारत की गरीबी मिटे, भारत की बेरोजगारी मिटे, भारत की भुखमरी मिटे, भारत समृद्धशाली बने, भारत संपन्न बने, सुसंस्कृत बने, समृद्धशाली बने, इसी का अभियान है भारत स्वाभिमान अभियान। और इस अभियान में एक और बात हम कर रहे हैं, वो ये कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे देश में, इस भ्रष्टाचार को भी रोकना है। और भ्रष्टाचार में जो लोग लगे हुए हैं इन सबको फांसी के फंदे पर चढ़ाना है। पूरे देश में हम एक अभियान चला रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले जो लोग हैं उनको एक ही सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड। उनके लिए फांसी का फंदा ही होना चाहिए। आज हमारे देश में कानून ऐसे हैं कि भ्रष्टाचारियों को कोई सजा नहीं मिलती। आप जानते हैं, मुकदमे चलते ही रहते और भ्रष्टाचारी छुट्टा सांड की तरह से देश को चरते ही रहते। ये व्यवस्था बंद करानी। जिसने भी भ्रष्टाचार किया, रिश्वत ली, घूस ली और सिद्ध हो गया तो 3 महीने में उसको फांसी हो जानी चाहिए। ऐसा नया कानून हम बनवाना चाहते हैं, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने देश का बड़ा खून पिया है। आपको मालूम है कि नहीं, हर साल इस देश में 20 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है और उसमें से 18 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी लूट के खा जाते हैं। सरकार के आंकड़े हैं। 2 लाख करोड़ ही देश के काम में लगता है। और ये लूट के जो रुपया खाया जाता है हर साल, इसको ले जाके विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं। विदेशी बैंकों में भ्रष्टाचारियों ने अब तक 110 लाख करोड़ रुपए लूट के रख लिया है। स्विट्जरलैंड की बैंकों में, लिechtenstein की बैंकों में, दूसरे देश की बैंकों में। तो भारत स्वाभिमान ने एक अभियान शुरू किया है कि भ्रष्टाचारियों ने जो धन लूटा है 110 लाख करोड़, इसको भारत में वापस लाना है और इसको देश की राष्ट्रीय संपत्ति बनाना है और इसको देश के विकास के काम में लगाना है। आप बोलेंगे ये कैसे होने वाला है? इसको करने के लिए संसद में जाना पड़ेगा किसी एक आदमी को या किसी एक भाई को या बहन को, जो सांसद की तरह से संसद में एक प्रस्ताव रखे। और वो प्रस्ताव ये होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जितना भी पैसा लूटा गया भ्रष्टाचार के माध्यम से, वो पैसा राष्ट्र की संपत्ति है। ऐसा प्रस्ताव संसद में रखना। जब संसद में ये प्रस्ताव आएगा तो उस पर बहस होगी। बहस वाले दिन आप देखना कि कौन कौन विरोध कर रहा है उसका। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, उसी ने लूटा है पैसा और उसी ने वो ले जाकर विदेशी बैंकों में जमा किया। तो लुटेरे नेताओं की पोल खुल जाएगी देश में। और हमने उनके लिए एक योजना बनाई है कि जो जो लूटखोर नेता मिलेंगे सबका मुंह काला करके गधे पे बिठा के उनका सर्कस निकालेंगे। कभी कभी तो हमारे कार्यकर्ता इतने गुस्से में आते हैं, वो कहते हैं राजीव भाई ये तो कुछ नहीं है, इससे भी आगे की सजा देंगे। ये लूटखोर भ्रष्टाचारियों को बिजली के तारों से उल्टा लटकाएंगे, फिर नीचे आग जला के उसमें मिर्ची का पाउडर झोंके, तब दूसरों को समझ में आएगा कि लूट क्यों नहीं करनी।
कभी कभी मेरे दिल में आता है कि सब भ्रष्टाचारियों को पानी के एक जहाज पे भर के हिंद महासागर में डुबो देंगे। इन्होंने बड़ा खून दिया है देश। तो ये भ्रष्टाचारियों से देश को मुक्त कराना, इनका पैसा वापस लाना, संसद में कानून बनाना, ये कानून बनाने के लिए एक सांसद चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा कि 4 साल में कोई तो मिलेगा माई का लाल जो संसद में ये प्रस्ताव रखेगा। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो 2014 में हमारी तैयारी है कि पूरे देश के लोगों के सामने हम भीख मांगेंगे कि एक सांसद को जिताकर पहुंचाइए जो विदेशी धन को वापस लाने के लिए कानून बनवाए। और हो सकता है देश के लोग 545 सांसदों को पहुंचा दें इसी काम के लिए। और वो अगर पहुंच गए तो पूरे देश की व्यवस्था हम बदल देंगे, सब कानून बदल देंगे। अंग्रेजों के जमाने के चलाए हुए 34,735 कानून वो भी बदल देंगे और ये नए कानून भी बनवा देंगे। 110 लाख करोड़ विदेशों से देश में वापस आ जाए। इससे देश का विकास 3 बार हो सकता है। भारत देश को 3 बार बनाया जा सकता है। ये इतना धन, एक एक गांव को बिजली दे सकते हैं, हर गांव में रोजगार हो सकता है, हर गांव में सड़क हो सकती है, हर गांव में हॉस्पिटल, डॉक्टर, चिकित्सा हो सकती है, हर गांव में स्कूल, कॉलेज हो सकते हैं। सारे विकास के लिए 50 लाख करोड़ चाहिए और 110 लाख करोड़ विदेशों से आ जाए। तो ये काम भी करना है। ऐसे कुल मिलाकर 64 काम करने हैं। इन सभी कामों के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान बनाया है और इसको शुरू किया है। आप बोलेंगे हम क्या इसमें मदद कर सकते हैं? आप इस भारत स्वाभिमान के अभियान में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए 5 करोड़ कार्यकर्ता चाहिए पूरे देश में। अभी तक हमारे पास 2.5 लाख है, 5 करोड़ हमें बनाने। तो आप इसके कार्यकर्ता हो जाइए, इस भारत स्वाभिमान के सदस्य हो जाइए, इसमें शामिल हो जाइए। इसके लिए एक फॉर्म है, वो आपको मिल जाएगा, यहीं आपको बंटवा दिया जाएगा। वो फॉर्म में नाम, पता, फोन नंबर दे दीजिए भर के, और उसमें 51 रुपए का दान है जो आप हमारे ट्रस्ट को देंगे और आप हमारे मेंबर हो जाएंगे। 51 रुपए का दान देके कोई भी सामान्य सदस्य हो सकता है और 1100 रुपए का दान करके विशेष सदस्य हो सकता है। तो आप 51 या 1100 आपकी क्षमता पर है, आप इसके सदस्य बन जाएंगे। हमारी संख्या हमें 5 करोड़ करनी। 5 करोड़ जिस दिन संख्या हो जाएगी उसी दिन हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। कैसे? आप जानते हो भारत में कोई भी अच्छा काम कराना हो तो बहुमत चाहिए। अल्पमत में यहाँ कोई काम नहीं होता। हर काम को करने के लिए बहुमत चाहिए और बहुमत के लिए लोगों की ताकत चाहिए। तो आपके पास जो ताकत है वो आप भारत स्वाभिमान में शामिल करा दें अपनी ताकत, तो हमारा बहुमत हो। भारत की सब पार्टियों के पास 4 करोड़ सदस्य हैं। हमारे अकेले संगठन के पास जब 5 करोड़ हो जाएंगे तो सब पार्टियां एक तरफ, हमारा संगठन एक तरफ। हम जो चाहेंगे वही काम इस देश में होगा। उसके लिए आपको इस संगठन से जुड़ना है, जुड़कर इसकी ताकत बढ़ानी है और ताकत बढ़ा के इस काम को कराना है।